बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाजी अहमद मुहियुद्दीन पीरी रईस के बारे में और एक 500 साल पुराने नक्शे के बारे में जो कि आज के जदीद नक्शों से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। ये तमाम मालूमात जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तो चलते हैं अपनी आज के टॉपिक की तरफ। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये दुनिया का एक्यूरेट तरीन नक्शा है। ये नक्शा आज के दौर के सेटेलाइट और मॉडर्न कंप्यूटर से तैयार किए गए नक्शे से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। और मज़े की बात यह है कि ये नक्शा किसी सेटेलाइट या मॉडर्न कंप्यूटर से नहीं बनाया गया, बल्कि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये नक्शा सिर्फ हाथों की मदद से तैयार किया गया है। और ये नक्शा कोई आज के दौर का नक्शा नहीं बल्कि 500 साल पुराना नक्शा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नक्शा कैसे दरियाफ्त हुआ और ये आखिर बनाया किसने। 1929 में ये नक्शा तोपकापी महल की लाइब्रेरी की सफाई करते हुए मिला और आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि इस नक्शे पर बरआज़म अमेरिका, लेब्राडोर और ग्रीनलैंड के वो जजीरे भी थे जो हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ये नक्शा कर्व शेप में बना हुआ है, जो कि इसके बनाने वाले की दानाई और अज़मत का सबूत देता है। बरे आज़म अंटार्कटिका जिसको दरियाफ्त हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, इस नक्शे में पूरे बरे आज़म अंटार्कटिका का नक्शा था और ये बात भी बताई गई थी कि किस जगह पर ज़मीन है और किस जगह पर सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ यानी कि ग्लेशियर्स। जब इस नक्शे को जदीद कंप्यूटर से चेक किया गया तो ये नक्शा बिल्कुल सही साबित हुआ, इसमें ज़रा कोई भी मामूली सी भी गलती नहीं। अब मैं आपको इस नक्शे के ऑनर के बारे में बताता चलूं। जब ये नक्शा दरियाफ्त हुआ तो इसके नीचे एक साइड पर एक साइन थे जिस पर लिखा हुआ था हाजी अहमद मुहियुद्दीन पीरी रईस। अब हाजी अहमद मुहियुद्दीन पीरी रईस कौन थे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाजी अहमद मुहियुद्दीन पीरी रईस एक आर्टोग्राफ़र थे और वो साथ ही उस्मानी नेवी के एडमिरल भी थे। पीरी रईस 1465 में गालीपुल में पैदा हुए। इन्होंने अपने चचा कमाल रईस के साथ बहरी तरबियत हासिल की और कई जंगों में हिस्सा लिया। इसके बाद वो वापस नक्शों की तालीम समझने आ गए। इनके चचा की वफ़ात के बाद इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत अच्छे जासूस थे और इन्होंने जासूसी का एक नेटवर्क कायम किया जिससे उस्मानी फ़ौज को कई जजीरे फ़तह करने में बहुत ही ज़्यादा मदद। इन्होंने रोदोस जंगजुओं के साथ भी लड़ाई की और काली मनूस किला फ़तह करने में एक अहम किरदार अदा किया। इसी तरह कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए पीरी रईस एडमिरल के ओहदे पर फाइज हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके नॉलेज में थोड़ा और इजाफ़ा करता चलूँ। किताबुल बहरिया या समुंदर की किताब जो कि आर्टोग्राफ़ी की दुनिया में बहुत मशहूर किताब है, इसके मुसन्निफ़ भी पीरी रईस ही हैं। इस किताब में मेडिटेरियन कोस्टलैंड और बहुत सारे जज़ीरों के रास्ते बताए गए हैं और समुंदर में तूफ़ान की सूरत में किस जगह पर कैसे सरवाइव किया जाए और समुंदर का नक्शा कि किस जगह पर कौन सा पोर्ट है इस किताब में तफसील से बताया। पीरी रईस ने इस किताब पर 1521 में काम शुरू किया और फिर 1524 और 25 में इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करके सुल्तान सुलेमान अव्वल को तोहफ़े के तौर पर पेश की। ये किताब 434 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें 290 नक्शे मौजूद हैं। ये किताब बहरिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उस्मानी सल्तनत की खिदमत करते करते पीरी रईस उस्मानी एडमिरल के ओहदे पर फाइज हो गए और कई साल सल्तनत उस्मानिया के लिए वफ़ादारी से काम करते रहे। 90 साल की उम्र में पीरी रईस ने समुंदर को खैर आबाद कहा और रिटायर होकर मिस्र में क़याम पजीर हो गए। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि इसके बाद पीरी रईस के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई।
بورسا کے گورنر پاشا کوباد نے انہیں ایک اور جنگی مہم پر جانے کو کہا، لیکن چونکہ پیری رئیس اب بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے انہیں پھانسی دے دی گئی اور عالم اسلام کے ایک اور جانباز کی کہانی اختتام پذیر ہو گئی۔ پیری رئیس اس انجام کے حقدار نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں سزا دے دی گئی، اور اب جب کہ دنیا کو ان کی حقیقت معلوم ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا نایاب ہیرا کھویا تھا۔ دوستو، ایک بات تو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہمیشہ ہی غدار موجود رہے ہیں، اور انہی غداروں کی سازشوں اور جال سازیوں اور چلاکیوں کی وجہ سے پیری رئیس کو سزائے موت دے دی گئی، جنہوں نے سلطان کے کان بھرے تھے۔ حال ہی میں ترکی کی جانب سے نشر کیے گئے نئی ڈرامہ سیریز باربروسا میں بھی پیری رئیس کا کردار شامل کیا گیا ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کوئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔